तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट लेके आए हैं। पिछले पार्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा है एक और रिएक्शन जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं स्पेस लेके। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो इस प्रकार से कुछ होता है, जैसे कि ये कोई एलिमेंट है और ये कोई कंपाउंड है। अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो जो ये ए मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा AD प्लस में C। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें A इज़ मोर रिएक्टिव दैन C, तो A C को डिस्प्लेस कर देगा और उसको बाहर निकाल देगा। यहाँ पे निकाल दिया। ये है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है अब जो हम देखेंगे वो देखिए, वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, जैसे कि ये कोई कंपाउंड है AB प्लस ये कोई अनदर कंपाउंड है CD। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो बना रहे हैं AD प्लस CB। अब हर एक जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन देखिए। यहाँ पे रिएक्टेंट्स में A B के साथ अटैच्ड है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट के रूप में आता है तो यहाँ पे A D के साथ अटैच्ड हो जाएगा। देखिए, यहाँ से इस प्रकार से ये A ने C को हटा के D के साथ आ गया और जो ये C है वो B के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो जब भी आपको इस प्रकार से कुछ मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं फिर से लिख लेता हूँ, AB प्लस CD ये एक कंपाउंड है। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे A जो है हमारा एलिमेंट ये आ जाएगा D के साथ और जो B है वो C के साथ आ जाएगा, और इसको हम लिख देंगे AD प्लस में CB। तो इस प्रकार से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया क्या गया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। तो चलिए एक्टिविटी पढ़ते हैं। टेक 3 ml सोडियम सल्फेट, 3 ml हमें सोडियम सल्फेट लेना है एंड एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरी टेस्ट ट्यूब में 3 ml बेरियम क्लोराइड लेना है। इनको मिक्स करना है और फिर देखना है कि क्या होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर फॉर्म। तो यहाँ पे जो ये एक वाइट सब्सटेंस बनेगा जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो इनसोल्यूबल इन वाटर होगा। इनसोल्यूबल इन वाटर मतलब जैसे कि हम चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाती है, लेकिन जब हम पत्थर को पानी में घोलेंगे तो वो उसमें मिक्स नहीं होगा। तो यही मतलब है इनसोल्यूबल इन वाटर। द इनसोल्यूबल सब्सटेंस, जो भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस है इस रिएक्शन में फॉर्म इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट। तो जो ये हमारा वाइट सब्सटेंस बना है जो इनसोल्यूबल इन वाटर है तो ये प्रेसिपिटेट कहलाता है। और यहाँ पे एक और रिएक्शन आ गया, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होगा किसी भी कलर का, तो वो होगा हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो सब्सटेंस फॉर्म होगा इनसोल्यूबल उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन थी इसकी अब यहाँ पे हम इक्वेशन देखेंगे। ये है सोडियम सल्फेट, इसको मैं सोडियम सल्फेट ये है, और बेरियम क्लोराइड, इनको हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्ट करवा रहे हैं और इनसे बन रहा है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए ये जो सोडियम है यहाँ पे ये वाला, ये पहले देखिए कि आप किसके साथ अटैच्ड है। यहाँ पे अटैच्ड है SO4 के साथ, लेकिन जब ये रिएक्ट कर जाता है तो ये देखिए
Na2 कहाँ पे चला गया, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन कहाँ है, ये वाला। तो उसी प्रकार से हो गया जैसे मैंने ABCD वाला एग्जाम्पल बताया था पीछे। तो यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो A आ जाएगा हमारा D के साथ, तो हमारा A आ गया D के साथ, क्लोरीन के साथ, ये रहा। और B जो हमारा ये है, ये आ जाएगा हमारा बैरियम के साथ, C के साथ Cb। तो देखिए सोडियम चला गया क्लोरीन के साथ और जो बैरियम है वो चला गया सल्फेट के साथ, मतलब SO4 के साथ। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। अगर आपको एग्जांपल आता है तो आप ये लिख दीजिएगा, ये वाला रिएक्शन। तो चलिए, और ये बैलेंस है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम आगे पूछते हैं व्हाट इज़ काज दिस। तो इसका तो कोई कारण भी होगा, तो देखेंगे। तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4, देखिए तो वाइट प्रेसिपिटेट मतलब जो वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट जो प्रेसिपिटेट है वो है बैरियम सल्फेट, इज फाउंड बाय द रिएक्शन SO4, इसकी वैलेंसी 2 है, एंड Ba2+, मतलब यहाँ पे ये आयंस दिखाए गए हैं। द अदर प्रोडक्ट इज फाउंड सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन सॉल्यूशन। तो ये इनसॉल्युबल वाला पार्ट तो ये हो गया, प्रेसिपिटेट हमारे ये हो गया, और ये सोडियम क्लोराइड है ये सॉल्यूशन में रह जाएगा। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे बहुत ही इजी डेफिनेशन दी गई है। अगर आप और कहीं देखेंगे तो आपको इतनी इजी मिलेगी, क्योंकि NCERT को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, अगर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखनी है तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, सच ए रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस जैसे कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस है ये, रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस प्रकार से ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो अब आगे देखते हैं हम, रिकॉल द एक्टिविटीज़, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारा आ गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और इसको जो ये हमेशा इकट्ठे होते हैं, ऐसे नहीं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन नहीं होगा। तो ये हम देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पे पहले एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी बहुत छोटी सी है, हम इसको पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.11, तो यहाँ पे 11वीं एक्टिविटी है ये। हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को सिंपल रूप से हमें गर्म करना है चाइना डिश में। इस प्रकार से ये दिया गया है, ये चाइना डिश है, इसको हम हीट कर रहे हैं। तो चलिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हमें देखना है कि क्या होगा। जब आप इसको हीट करेंगे तो द कॉपर पाउडर बिकेम कोटेड विद ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड। तो ये जो कॉपर है पहले तो उसकी ब्राउन सरफेस होगी, लेकिन जब हम इसको हीट कर देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगी, और यहाँ पे जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट उसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। तो ये रहा कॉपर ऑक्साइड का कॉपर ऑक्साइड। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। तो ये जो आप देख रहे होंगे कि कलर चेंज क्यों आ रहा है, और ये ब्लैक सब्सटेंस जो बना है ये क्यों बना है, तो देखते हैं आगे। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ एडेड टू कॉपर। तो ऑक्सीजन इज़ एडेड टू कॉपर, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड बन रहा है। तो देखिए अब हम आगे देखेंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो जब हम जला रहे हैं, मतलब गर्म कर रहे हैं, जला रहे हैं, एक ही बात होगी, तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट हो रहा है कॉपर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये इसकी केमिकल इक्वेशन दी गई है। तो कॉपर को हम फॉर्मूला है Cu, ऑक्सीजन का O2, ये हीट की इंडिकेशन दे दी है यहाँ पे, ये एरो, और जो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है ये है CuO, ये वाला। तो चलिए
अब हम आगे देखते हैं ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की फॉर्म में होता है। देखिए अब हम आगे देखते हैं ऑक्सीजन, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए जैसे कि ऑक्सीजन ये है और ये है हाइड्रोजन, दोनों की फॉर्म में बताऊंगा ऑक्सीडाइजेशन कब होगा, रिडक्शन कब होगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन को मैं O से डिनोट और रिडक्शन R से। तो जब भी कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करेगा, गेन कर रहा है ऑक्सीजन, तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन को वो छोड़ रहा है तो वो होगा रिडक्शन यहाँ पे। और हाइड्रोजन अगर कोई गेन कर रहा है कोई भी एलिमेंट तो वहाँ पे होगा रिडक्शन। और अगर कोई हाइड्रोजन छोड़ रहा है, मतलब अपने से डिस्चार्ज कर रहा है हाइड्रोजन को, तो वो होगा ऑक्सीडेशन। समझ में नहीं आया? देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए Cu और यहाँ पे O2, यहाँ पे सीधा सीधा आपको ऑक्सीजन दिख गया होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ रिएक्टेंट्स में वो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब ये रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो यहाँ पे हो रहा है जो कॉपर का, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन किया है। और जो हमारा ये O2 है इसका हो रहा है रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है और उसको कॉपर को दे दिया है। तो देखिए अब आप, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन कैसे किसका हो रहा है, तो आप ऑक्सीडेशन तो लिख देंगे कॉपर का, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। और अगर हम रिडक्शन पूछेंगे तो यहाँ पे O नहीं लिखना आपने। अगर आपने O लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, तो ये हो जाएगा गलत। जो यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला है ये लिखना है आपको। O2 लिखेंगे हम यहाँ पे अगर रिडक्शन हो रहा है, और जो ऑक्सीडेशन है वहाँ पे तो हम लिख देंगे Cu कॉपर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। देखिए इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑन सरफेस टर्न ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हम कॉपर ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा। इस रिएक्शन का रिवर्स कैसे होगा, देखिए यहाँ पे तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड बना रहे थे, लेकिन जब हम कॉपर को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे इसको, तो कॉपर एंड H2O यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए सीधी सीधी बात आ गई जो मैं बता रहा था आपको। अब यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब हम देखते हैं। तो इफ़ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, तो जब भी कोई भी सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन को रिएक्शन के दौरान, इट शैड बी ऑक्सीडाइज्ड, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एंड इफ़ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड, तो अगर ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो ये कहलाएगा रिड्यूस्ड, और गेन कर रहा है तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे गेन ऑक्सीजन हो रहा है तो ये हो जाएगा, गेन हो रहा है ऑक्सीजन का तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और अगर यहाँ पे लूज कर रहा है ऑक्सीजन को तो ये हो जाएगा रिडक्शन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग बी रिड्यूस्ड, तो जो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, देखिएगा आप, हीट करने के बाद ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है, मतलब लूज़ कर देता है ऑक्सीजन को, तो इसका हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन।
और जो ये हाइड्रोजन है H2, इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो हाइड्रोजन का हो रहा है यहाँ पे ऑक्साइडेशन। और आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर आपको ऑक्साइडेशन पूछा जाए कि किस चीज़ का हो रहा है, तो आप खाली कॉपर नहीं लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कॉपर ने छोड़ा है, तो यहाँ पे सिर्फ Cu लिख देंगे। अगर आपने Cu लिख दिया, ऑक्साइडेशन Cu का हो रहा है, अगर आपने ये लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। आपका पूरे कंपाउंड का नाम देना है, यहाँ पे पूरे कंपाउंड का नाम है CuO, तो इस प्रकार से ये आपका सही होगा। Cu यहाँ पे गलत और CuO ये सही, अगर आपको ऑक्साइडेशन पूछा जाता है किस चीज़ का हो रहा है, किस सब्सटेंस का हो रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन बी रिड्यूस्ड, तो ये लूज़ कर रहा है ऑक्सीजन, रिड्यूस हो गया। एंड हाइड्रोजन ने यहाँ पे गेन किया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। द हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इन अदर वर्ड्स द रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड। तो रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करके जब ऑक्साइडाइज्ड जब होते हैं, जब दूसरा रिएक्टेंट, मतलब जैसे कि ये पहला है और ये दूसरा है, तो ये यहाँ पे Cu ने यहाँ पे छोड़ी ऑक्सीजन और भाई साहब हाइड्रोजन ने ले ली यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो गया इसका ऑक्साइडेशन। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ऑक्साइडेशन गेट रिड्यूस्ड सच रिएक्शन कॉल्ड ऑक्साइडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे इस प्रकार के जो रिएक्शन हैं जो हमने देखा वो हो गए रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ऑक्साइडेशन रिडक्शन यहाँ पे बता दिया है पूरी प्रकार से। देखिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, और हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्साइडेशन क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन के अदर एग्जांपल दिए गए हैं। देखिए ZNO, यहाँ पे ऑक्सीजन है Zn के साथ, लेकिन यहाँ पे चले गई कार्बन के साथ, तो यहाँ पे ऑक्साइडेशन किसका हो रहा है? ऑक्साइडेशन खाली जिंक का नहीं हो रहा, ZNO का हो रहा है यहाँ पे ऑक्साइडेशन। और अगर आपको रिडक्शन पूछा जाए, R पूछा जाए रिडक्शन, तो यहाँ पे हम कह देंगे कार्बन का हो रहा है। तो चलिए अदर एग्जांपल देखते हैं। ये वाला Mn मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैंगनीज क्लोराइड, यहाँ पे मैंगनीज के पास है ऑक्सीजन, लेकिन रिएक्ट करने के बाद इसके पास आ गई क्लोरीन, और जो ये हाइड्रोजन है मतलब HCl है, इसको ये ऑक्सीजन गेन हो गई, तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है यहाँ पे HCl का, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे HCl का, और रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे MnO2 का। तो उम्मीद है आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ऑक्सीजन रिएक्शन में नहीं मिले, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, यहाँ पे कोई और हाइड्रोजन होता जैसे कि, तो हाइड्रोजन, और बात सुनिएगा, जब ऑक्सीजन को कोई गेन करता है सब्सटेंस तो होता है ऑक्साइडेशन, लेकिन जब हाइड्रोजन को गेन करता है तो वो होता है रिडक्शन। और इसी प्रकार से जब ऑक्सीजन कोई छोड़ देता है, डिस्चार्ज कर देता है ऑक्सीजन को, तो वहाँ पे हो जाता है उसका रिडक्शन। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड हाइड्रोजन को डिस्चार्ज करेगा, उसको छोड़ देगा, तो वहाँ पे होगा ऑक्साइडेशन। तो इसको आप उल्टा लगा सकते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की गेन होती है ऑक्सीडेशन, लेकिन हाइड्रोजन की गेन होती है रिडक्शन। और जो ऑक्सीजन का डिस्चार्ज होता है रिडक्शन, ऑक्सीजन का डिस्चार्ज होता है रिडक्शन, लेकिन हाइड्रोजन का डिस्चार्ज होता है ऑक्सीडेशन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा एक दूसरे से उल्टे चलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। अब हम आगे देखते हैं। एक और पैराग्राफ दिया गया है, देखिए। इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड ZNO टू बी रिड्यूस्ड Zn। तो यहाँ पे वही बात आ गई जो हमने
बताई थी। HCl इज ऑक्साइडाइज्ड टू C2 वेयर Mn इज रिड्यूस्ड टू MnCl2 फ्रॉम एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, फ्रॉम एग्जाम्पल we can say that if a substance gain oxygen or lose hydrogen during a reaction, it substance gain oxygen and lose hydrogen during a reaction oxidized, and if a substance lose oxygen or gain hydrogen during reaction it to be reduced। तो ये आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले में। मेन जो पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक है। अगर आपको ये सारा याद हो गया, मतलब ये वाला, तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला पार्ट जो फ्रॉम से रिड्यूस तक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट से आप क्या समझ रहे हैं? चलिए हम पिछले पेज पे वापस चलते हैं एक बार और बताते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। तो देखिए, जो भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, वह होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो समझ में आया या नहीं? देखिए फिर से समझा देते हैं हम आपको विद एग्जांपल। हम सब कुछ एग्जांपल के साथ समझाते हैं। तो ये हमारी जो इक्वेशन है इसको एक बार ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो रिड्यूस कौन हो रहा है, एक बार देखिए, रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे Cu कॉपर। तो ये हमने क्या बताया था, जो खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये खुद रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस हुआ है O2। ये गलत है हमारा। यहाँ पे जो रिड्यूस हुआ है O2 ऑक्सीजन, यहाँ पे हुआ है रिड्यूस्ड एंड कॉपर हुआ है ऑक्सीडाइज। तो देखिए यहाँ पे जो खुद रिड्यूस हो जाता है, तो खुद रिड्यूस कौन हुआ है? O2 यहाँ पे खुद रिड्यूस हुआ है और कॉपर को यहाँ पे इसने O2 ने ऑक्सीडाइज करवा दिया है ऑक्सीजन दे के। तो जो substance which get reduced itself or oxidize the other substance is called oxidizing agent। तो जो खुद रिड्यूस हो जाता है, इसने खुद को रिड्यूस कर दिया। देखिए रिड्यूस हो गया, ये खुद की ऑक्सीजन यहाँ पे इसने कॉपर को दे दी और कॉपर को कर दिया ऑक्सीडाइज। तो ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जो ऑक्सीजन को मतलब छीन लेता है, ऑक्सीजन को किसी भी एलिमेंट से छीन लेता है। तो द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होता है हो जाता है और रिड्यूस कर देता है दूसरे सब्सटेंस को। देखिए तो यहाँ पे कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसने ले ली है यहाँ पे ऑक्सीजन और इसको रिड्यूस कर रहा है। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो सीधी सी बात मैं एक यह बता देता हूँ, जो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो तो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये थोड़ा उल्टा हो गया, जो रिड्यूस हो रहा है खुद वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं और एग्जांपल से भी समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे खुद रिड्यूस कौन हो रहा है? खुद रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे Zn, क्योंकि Zn ने यहाँ पे अपनी जो ऑक्सीजन है कार्बन को दे दी। तो
ये होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने भी ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट को प्रदान की है उसको भेंट में दे दी है। मतलब उसको कह दिया, ले भाई ये है ऑक्सीजन, इसको पकड़ और तू हो जाएगा अब ऑक्सीडाइज और मैं हो रहा हूँ रिड्यूस। तो देखिए यहाँ पे Zn यहाँ पे ऑक्सीजन दे दी है इसने, खुद क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा है। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन ने इसकी ऑक्सीजन को ले लिया, यहाँ पे गेन कर लिया है जो Zn के साथ थी। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये जिंक को रिड्यूस कर रहा है। उम्मीद है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया होगा। एक बार रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन और मैं बता देता हूँ। अगर ऑक्सीडेशन और रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो वो होगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस सिम्युलेटेनली, मतलब दोनों हो रहे हों, ऐसे नहीं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन नहीं हो रहा। तो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारा आसान सा रिडॉक्स रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन था। तो चलिए अब हम देखते हैं कोरिजन और एसिडिटी। हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो चलिए ये पैराग्राफ है, इसको फटाफट से रीड करते हैं और समझते हैं कि होता क्या है ये कोरिजन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनिंग सरफेस व्हेन दे आर न्यू। तो जब भी हम नई साइकिल लाते हैं उसके जो टायर्स के रिम हैं वो बहुत ही चमक रहे होते हैं। और अगर हम कोई भी आयरन का आर्टिकल या फिर कोई भी चीज़ लाते हैं तो वो शुरू में चमकती है, शाइनिंग सरफेस होती है उसकी। लेकिन जब हम कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर, जो कि रस्ट होता है, जंग होता है, व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आपको पता होगा, जंग लगना तो सभी को पता है क्या होता है। सम अदर मेटल आल्सो गेट ट्रांसनेस्ड इन दिस मैनर। तो जैसे कि जंग लोहे को ख़त्म करता जाता है लगातार, तो उसी प्रकार से जो वो अदर एलिमेंट हैं वो भी इसी प्रकार से ट्रांसनेस्ड हो जाते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग। तो आपने कलर ऑफ कोटिंग को देखा होगा, मतलब उस पे जो न्यू सब्सटेंस आ जाता है, जैसे आयरन पे रस्ट आता है, उसी प्रकार से फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर। तो कॉपर और सिल्वर पे भी इसी प्रकार से जंग आ जाता है जब हम इसको मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। व्हेन ए मेटल इज अट्रैक्टेड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड इट शैड बी कोरेड। तो जब भी यहाँ पे कोरेड सब्सटेंस की डेफिनेशन आ गई, व्हेन ए मेटल अट्रैक्टेड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्ट एसिड and etc it shad to corrode in and this process is called corrosion। तो ये जो प्रोसेस है मॉइस्ट एयर और एसिड के साथ जब भी कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है और अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेता है तो ये होता है कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर पे ब्लैक रंग की कोटिंग आ जाती है, आयरन पे ब्राउन होती है और ग्रीन होती है यहाँ पे कॉपर पे। तो ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये हैं कोरोजन के एग्जाम्पल। तो आगे देखते हैं। कोरोजन काज डैमेज कार बॉडीज ब्रिज आयरन रिंग शार्प एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत सी आ गई थी। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। दोज आयरन। तो सीधी सी बात है, जब भी ये कोटिंग आएगी तो वो जो जिस पे ये कोटिंग आएगी वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कोई सरिया है, हम उसको अगर बाहर छोड़ देंगे
कई महीनों तक, तो उस पर जंग लग लग के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो कोरोजन है, ये जो रिएक्शन है कोरोजन का, ये कार बॉडीज़ को डैमेज कर देता है, ब्रिज को डैमेज कर देता है, आयरन रेलिंग, तो जो भी जिस चीज़ पे भी ये कोटिंग होगी वह उसी को डैमेज कर देगा। तो देखिए अब हम आगे देखते हैं, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो स्पेशल तौर से ये आयरन पे ज़्यादा वो हो जाता है कोरोजन का खतरा। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रोग्राम। तो कोरोजन ऑफ आयरन, तो आयरन पे जो ये कोरोजन की दिक्कत है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरीवेयर एन एनमरस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। यू विल रन मोर कोरोजन इन चैप्टर 3। तो ये जो हर साल जैसे कि कोई ब्रिज बना रखा है सरकार ने, कोई भी आयरन से कोई बड़ी चीज़ बना रखी है, तो उस पे तो जंग लगेगा, ये तो सीधी सी बात है, कोरोजन होगा। तो ये एक बड़ी दिक्कत है और इस दिक्कत के कारण ही बहुत सारा जो मनी है वो इसको रिप्लेस करने में खर्च हो जाता है। तो ये एक मेजर एंड सीरियस प्रॉब्लम है कोरोजन की। तो अब हम देखते हैं रेंसिडिटी। यू हैव टेस्टेड और स्मेल फैट कंटेनिंग ऑयल फूड मटेरियल लेफ्ट ए लॉन्ग टाइम। तो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को जब हम लंबे समय तक छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो उसकी स्मेल में चेंज आ जाएगा। स्मेल में चेंज कैसे आएगा, देखिए अब आप कैसे आएगा। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो जो ये ऑयल है और ये फैट है, अगर हम इसको लंबे समय तक छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा, ये ऑक्सीजन को गेन या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने शुरू कर जाएंगे। तो दे बिकम रैंसिड, तो ये रैंसिड हो जाएंगे और इनके टेस्ट और स्मेल में चेंज आ जाएगा। कभी आप देखिएगा कि अगर आपका कोई ऑयली फूड है, अगर आप उसको छोड़ देंगे लंबे समय तक के, तो उसकी टेस्ट और स्मेल में चेंज आएगा। आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं घर पे। तो चलिए अब हम देखते हैं, यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन से, फूड के ऑक्सीडेशन से जो भी सब्सटेंस प्रिवेंट करते हैं, उन्हीं को फैट एंड ऑयल के ऑक्सीडेशन होने से बचाया जा सकता है। जैसे कि हम चिप्स या फिर ये कुरकुरेज होते हैं, ये कुरकुरे आते हैं, तो इनमें जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन ऐसी गैस है, ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देती जो भी फैट एंड ऑयल उसमें प्रेजेंट है। तो इसी प्रकार से वो बहुत समय तक भी चलता रहता है, वो फूड ख़राब नहीं होगा, उसके टेस्ट में चेंज नहीं आएगा। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। तो ये वही बात आगे जो मैंने बताई थी। तो फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में अगर हम रखेंगे तो वो ऑक्सीडेशन से बच सकते हैं, और उसमें हम ऐसी गैसेस या फिर ऐसी गैसेस भर सकते हैं जो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करें, जैसे कि हाइड्रोजन हो गई। तो डू यू नो डैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग्स चिप्स गैस एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स गेट ऑक्सीडाइज। तो ये वही बात है, कुरकुरे और चिप्स के जो बैग्स होते हैं, उसके जो पैकेट्स होते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट हो, और जो हमारी चिप्स हैं, कुरकुरेज हैं, वो उनके अंदर जो ऑयल एंड फैट प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज ना हो, उसकी स्मेल ख़राब ना हो, उसका टेस्ट ख़राब ना होगा। तो इसी प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिल जाएगी जल्द से जल्द। उम्मीद है आपको ये 3 पार्ट्स, जो फर्स्ट सेकंड 3 पार्ट हैं, ये आपको पसंद आए होंगे। हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ही लाइक कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।